हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डेवऑप्स प्रोजेक्ट के बारे में। सो गाइस, आई वाज वर्किंग ऑन अ डेवऑप्स प्रोजेक्ट एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे एक डेवऑप्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हो। सो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसमें कंप्लीटली स्क्रैच से लेके पूरा कंप्लीट डेवऑप्स प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बताने वाला हूं। एंड गाइस, अगर आपको डेवऑप्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने एकदम बेसिक से कवर किया। ये प्रोजेक्ट भी एक बेसिक डेवऑप्स प्रोजेक्ट है। सो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसा डेवऑप्स का प्रोजेक्ट होता है। सो गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप टीसीएस में जॉब करते हो एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल ट्रैक जो कि T5 है, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है डेवऑप्स पे, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो से आपको एक डेवऑप्स प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाने वाला है कि किस टाइप का एक डेवऑप्स प्रोजेक्ट होता है। एंड अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो डेवऑप्स की फील्ड में, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप से इंप्लीमेंट होता है डेवऑप्स का प्रोजेक्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टूल्स हम यूज करने वाले हैं इस डेवऑप्स प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम जो क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इसमें, वो होगा हमारा अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड देन उसके साथ हम गिटहब एंड जेनकिंस यूज करने वाले हैं। एंड देन डॉकर यूज करने वाले हैं। सो ये सारी टूल्स को हम यूज करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का एक फ्लो डायग्राम समझा देता हूं कि किस टाइप से हम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ साथ भी इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। इसमें मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं स्टार्टिंग से एंड तक, एंड कोई भी आपको डाउट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कुछ हमारा फ्लो डायग्राम फॉर दिस डेवऑप्स प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमारे डेवलपर्स कम्स इनटू पिक। डेवलपर विल पुश द कोड टू गिटहब एंड गिटहब से हमारा कोड जाएगा जेनकिंस पे। जेनकिंस पे हम क्रिएट करेंगे सीआई जॉब, जो कि हमारा होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जॉब्स क्रिएट करेंगे। सीआई जॉब वो कंटिन्यूअसली हमारे गिटहब से कोड को पुल करता रहेगा। एंड देन सीआई जॉब विल क्रिएट अ डॉकर इमेज एंड देन इट विल स्टोर इट इन कंटेनर रजिस्ट्री, जो कि हम अज्योर पे क्रिएट करने वाले हैं। सो सीआई जॉब का जो मेन काम है वो गिटहब से कोड को पुल करना एंड देन डॉकर की हेल्प से उसका एक डॉकर इमेज क्रिएट करना एंड उसको कंटेनर रजिस्ट्री में स्टोर करना। ये हमारा काम है सीआई जॉब का। एंड उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक सीडी जॉब। यहाँ पे आप देख सकते हो सीडी जॉब। सो सीडी जॉब का काम है डॉकर इमेज को कंटेनर रजिस्ट्री से पिक करना एंड उसको वेब ऐप पे पुश करना, जो कि हम सर्विस प्रिंसिपल की हेल्प से करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीडी जॉब जो है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जॉब है, जो कि हमारा इमेज को पुल करेगा कंटेनर रजिस्ट्री से एंड विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रिंसिपल इट विल पुश द इमेज टू वेब ऐप। एंड वेब ऐप पे जाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव होस्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम फिर पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं उस अपने प्रोजेक्ट को। एंड गाइस, इन बिटवीन हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कि हम जेनकिंस, अज्योर सीएलआई एंड डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। सो ये था गाइस कंप्लीट एक फ्लो डायग्राम फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो कि आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो डेवलपर जो है वो कोड को पुश करेगा गिटहब पे। देन गिटहब से कोड जाएगा जेनकिंस के पास विद द हेल्प ऑफ सीआई जॉब। एंड सीआई जॉब जो है वो हमारा एक डॉकर इमेज क्रिएट करेगा, जो कि पब्लिश कर देगा कंटेनर रजिस्ट्री में। देन सीडी जॉब का काम स्टार्ट होता है। सीडी जॉब जो है उस इमेज को पिक करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रिंसिपल हम अज्योर वेब ऐप पे उसको पब्लिश कर देंगे। एंड वहां से फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो है। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द वर्कफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या हम वर्कफ्लो यूज करने वाले हैं, वो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 12 मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। एंड एक एक करके हम देखने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हम क्रिएट करेंगे एक पाइथन फ्लास्क ऐप। सो स्टेप 1 इज टू क्रिएट अ पाइथन फ्लास्क ऐप, जिसमें हम पाइथन एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क को यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जो सिंपली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा, जिसमें कुछ सिंपल से HTML एंड CSS के पेजेस होंगे एंड वो हमारा प्रोजेक्ट होगा। देन उस कोड को हम पुश करेंगे स्टेप 2 में गिटहब पे। देन स्टेप 3 क्रिएट वर्चुअल मशीन ऑन अज्योर। सो सिंपली हम अज्योर पोर्टल पे लॉगिन करेंगे एंड एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे। देन स्टेप 4 में हम इंस्टॉल जेनकिंस, अज्योर CLI एंड डॉकर। सो स्टेप 4 में हम सारे चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल मशीन पे। स्टेप 5 में क्रिएट अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री ACR।
सो स्टेप 5 में हम एक अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री को क्रिएट करेंगे. So basically guys, Azure Container Registry is a service that allows user to store, build and manage container images and artifacts in Microsoft Azure cloud platform. And this is simply a private registry where you can put your Docker images and other artifacts in ACR. And you can securely build your images and deploy your applications through this Azure Container Registry. Then next step number 6 is to integrate ACR to Jenkins. सो हम अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री को अपने जेनकिंस पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो हम देखेंगे स्टेप 6 में. स्टेप 7 इज टू क्रिएट अ सर्विस प्रिंसिपल. सो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हम सर्विस प्रिंसिपल को यूज करने वाले हैं. So let me explain you Azure Service Principle with a small definition. So यहाँ पे आप देख सकते हो, an Azure Service Principle is an identity created for use with application, hosted service and automated tools to access Azure resources. So Azure resources को use and access करने के लिए हमें Service Principle की need होती है. And this access is restricted by the roles assigned to the service principal, giving you control over which resources can be accessed and at which level. So हम इस सर्विस प्रिंसिपल को कौन सा रोल देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कैसे वो एक्सेस करेगा एंड क्या क्या चीज़ों को एक्सेस कर सकता है. एंड दिस इज बेसिकली, यहाँ पे एक और डेफिनेशन आप देख सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड इज क्रिएटेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अज्योर एडी टेनेंट. सो आई होप आपको अज्योर सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है उसका एक क्लियर डेफिनेशन मिल गया होगा. देन नेक्स्ट स्टेप 8 में हम ऐड सर्विस प्रिंसिपल टू सब्सक्रिप्शन. तो उस अज्योर पे हम जो भी सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करेंगे उसको हमें अपने करंट एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन में ऐड करना होगा, वो हम देखने वाले हैं स्टेप 8 में. देन स्टेप 9 में हम देखेंगे इंटीग्रेट सर्विस प्रिंसिपल टू जेनकिंस. सो जेनकिंस पे हम कैसे सर्विस प्रिंसिपल को इंटीग्रेट करते हैं वो हम देखेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप 10 में हम देखेंगे क्रिएट अ सीआई जॉब ऑन जेनकिंस. सो स्टेप 10 में हम एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जॉब बनाएंगे जेनकिंस पे. एंड देन स्टेप 11 में क्रिएट अ सीडी जॉब, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जॉब को हम क्रिएट करेंगे स्टेप 11 में ऑन जेनकिंस. एंड फाइनली स्टेप 12 में हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब ऐप पे हम होस्ट कर देंगे. सो ये है गाइस हमारा कंप्लीट वर्कफ्लो विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस प्रोजेक्ट. सो आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं वो आपको एक आइडिया मिल गया है. एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप टेंशन मत लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सारा आप क्लियर होने वाला है जब हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट. एंड उसमें हम सबसे पहले हम क्रिएट पाइथन फ्लास्क ऐप, ये स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमें पाइथन का एक फ्लास्क ऐप क्रिएट करना है. तो उसके लिए हम अपने एक लोकल में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. सो राइट नाउ आई एम इन ई ड्राइव एंड आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर नेम्ड यूट्यूब. एंड इनसाइड दिस फोल्डर लेट मी क्रिएट वन अनदर फोल्डर नेम्ड फ्लास्क डेमो. एंड फ्लास्क डेमो को हम ओपन कर लेते हैं. And let me open this complete folder in Visual Studio where we can create our project. So we can move in this Flask demo folder, and if we double click on this, right click, and we have the option to open with code. So we can open this folder in Visual Studio Code. Okay, so once the Visual Studio is open, and you can see here also Flask demo folder is also open here, and we can cut these window. And then so यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ कमांड्स रन करनी है, उसके लिए हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल, जो कि विजुअल स्टूडियो में टर्मिनल आपको पता होगा, अब यहाँ पे क्वेरीज वगैरह रन कर सकते हो. सो जब हमारा ये टर्मिनल ओपन होगा तो यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे जो कि हमारा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर देगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम हैं ई ड्राइव के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फ्लास्क डेमो ऐप के अंदर. एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना है अपने फ्लास्क ऐप को रन करने के लिए. सो उसके लिए हम एक कमांड रन करेंगे एंड इसको हम रन करेंगे. सो हमारा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे सेट हो जाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कमांड रन हो गया एंड यहाँ पे हमारा एक फोल्डर में यहाँ देख सकते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट भी फोल्डर एक क्रिएट हो गया है.
एंड यहाँ पे आप स्क्रिप्ट में देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास जो कि हमें एक्टिवेट करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें मूव करना है इस वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर के अंदर, तो cd/ve/nv हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें जाना है स्क्रिप्ट के अंदर, एंड देन हमें एक्टिवेट करना है, एंड देन हम एक्टिवेट को रन कर देंगे। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें लिखा भी आ रहा है। सो गाइस द नेक्स्ट टास्क इज टू इंस्टॉल द फ्लास्क ऐप इन दिस प्रोजेक्ट। तो उससे पहले हम पिप को अपग्रेड कर लेते हैं। उसके लिए हमें कमांड रन करनी है जो कि है python-m pip install एंड हाइफन अपग्रेड एंड देन अगेन पिप। इसको रन करते ही हमारा जो पिप है वो अपग्रेड हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हम फ्लास्क ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यू कैन सी द सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पिप। पिप जो हमारा है वो अपग्रेड हो गया है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल द फ्लास्क। सो फॉर दैट you can run this below command, python-m pip install flask, एंड इस कमांड को हम रन कर सकते हैं टू इंस्टॉल द फ्लास्क। सो हमारे करंट प्रोजेक्ट में जो है वो फ्लास्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सो फ्लास्क के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जिंजा 2 जो है, मार्कअप सेफ, ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल होती है। सो हमारा फ्लास्क ऐप है वो इंस्टॉल हो गया है हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में, एंड देन हम अब फोल्डर स्ट्रक्चर अपना सेट कर लेते हैं किस फोल्डर स्ट्रक्चर में हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम एक app.py बनाएंगे जो कि हमारा मेन फाइल होगा, जिसमें हमारे मेन पाइथन का कोड हम लिखेंगे app.py में। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट वन फोल्डर इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ पाइथन फ्लास्क डेमो ऐप। सो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड जिसका नाम होगा टेम्पलेट। सो टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस डॉट HTML, देन नेक्स्ट हमारा जो फाइल होगा, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, home.html, then again right click and create new file, about.html, and then again next step to create one more file which is privacy.html। सो हमने 4 HTML फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करी है इनसाइड दिस टेम्पलेट फोल्डर, एंड अगेन हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना है CSS के लिए जिसको हम रखेंगे स्टैटिक फोल्डर के अंदर। सो ये स्टैटिक फोल्डर, सो यहाँ पे गाइस मेक श्योर स्टैटिक फोल्डर जो है वो आपका रूट डायरेक्टरी में होना चाहिए, जो कि हमारा पाइथन फ्लास्क डेमो जो हमारा रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर डायरेक्टली हमारा स्टैटिक फोल्डर होना चाहिए। एंड देन इनसाइड दिस स्टैटिक फोल्डर वी हैव टू क्रिएट वन CSS फाइल। सो हम उसका नाम रखेंगे style.css एंड इट्स डन। सो फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड आवर मेन डायरेक्टरी वी हैव 2 फोल्डर, स्टैटिक एंड टेम्पलेट, एंड वी हैव वन वर्चुअल इन्वायरमेंट देन app.py। सो स्टैटिक के अंदर हमने CSS style.css को रखा है, एंड टेम्पलेट के अंदर हमारे कुछ HTML के पेजेस हैं, एंड मेन रूट डायरेक्टरी में ही हमारा app.py है। तो सबसे पहले हम app.py में पाइथन का कोड लिख लेते हैं। सो पाइथन का कोड हमारा कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क एंड रेंडर टेम्पलेट, एंड देन हम यहाँ पे नेम ऐप वेरिएबल में फ्लास्क को डिफाइन कर रहे हैं। देन हम सिंपली एक राउट कर रहे हैं, app.route जो एक फ्लास्क का फंक्शन है उसको यूज करके हम अलग अलग HTML पेजेस पे राउट कर रहे हैं।
सो ये सिंपल सा ऐप है पाइथन का। सो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली एक आप समझ लो कि पाइथन का कोड है हमारे पास, जो कि आप सिंपली इसको राइट डाउन कर सकते हो इन योर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो सबसे पहले हम अबाउट डॉट एच टी एम एल में कुछ एच टी एम एल के फॉर्मेट के वे में कुछ लिख देते हैं, लाइक दिस इज अबाउट पेज। एंड सिमिलरली हम इसी तरह से बेस डॉट एच टी एम एल में भी कुछ कुछ कंटेंट लिख देंगे बेस डॉट एच टी एम एल में भी। सो ये है हमारा बेस डॉट एच टी एम एल का कोड, आप यहाँ पे देख भी सकते हो एंड इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड देन सिमिलरली हम होम डॉट एच टी एम एल में भी कुछ एच टी एम एल के कोड लिख देंगे। सो ये है हमारा प्राइवेसी डॉट एच टी एम एल, ये है हमारा होम डॉट एच टी एम एल, ये है हमारा अबाउट डॉट एच टी एम एल एंड ये है हमारा बेस डॉट एच टी एम एल, जिसमें कि मेन लॉजिक लगा है। एंड इसी पेज से सारे पेज पे हम नेविगेट करने वाले हैं। यहाँ पे आप ए लिंक भी देख सकते हो, एचरेफ की हेल्प से हम करने वाले हैं यहाँ पे चीज़ों को। सो इस कोड को आप नोट डाउन कर सकते हो अपने लोकल में। अब बात कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस की। तो इसमें भी हमें कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम कोड लिख लेते हैं। सो ये है हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस का कोड। सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो बॉडी में मैंने कुछ स्टाइल किया है, नेविगेशन बार में कुछ स्टाइल किया है एंड इसको आप यहाँ पे देख सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। सो हमारा जो कोड है कम्प्लीटली रेडी है फॉर दिस पाइथन फ्लास्क ऐप। अब हमें इस कोड को रन करना है, तो इसको हम सेव करने के बाद सारा कुछ सेव कर देंगे। सो गाइस बिफोर रनिंग दिस कोड वी हैव टू मेक सम चेंजेस। तो सबसे पहला चेंज जो फोल्डर है टेम्पलेट, इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट वी हैव टू रीनेम इट एज टेम्पलेट्स। सो एस आपको ऐड करना है एंड सिमिलरली आपको स्टाइल्स डॉट सी एस एस नेम रखना है। पहले मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस रखा था, अब आपको स्टाइल्स डॉट सी एस एस इसको चेंज कर लेना है। सो ये दोनों चेंज करने के बाद वी आर गुड टू रन दिस कोड। So I am in this Flask demo app folder and we can run this code with this command like flask hyphen hyphen app, then app and run. So if we hit enter here, then we have the link here. We can copy this link in browser. सो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस को पेस्ट करेंगे एंड हिट एंटर करेंगे, तो हमारा वेब पेज जो है वो देख सकते हो आप यहाँ पे होस्टेड है। सो होम पे ये सेम पेज रहेगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज पे आ जाएंगे एंड सिमिलरली हम प्राइवेसी पेज पे आ जाएंगे। सो हमारा जो ऐप है वो रनिंग स्टेज में है। सो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। So our step one creating Python Flask app is completed and the next step is to publish the code to GitHub. So second step हम अब अपने कोड को GitHub पे पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने GitHub रिपोजिटरी पे जाना होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो अपने GitHub अकाउंट पे आप सिंपली लॉग इन कर लो एंड यहाँ पे प्लस का आइकन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी आप क्रिएट करो। सो स्टेप वन इज टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। सो यहाँ पे हम कुछ भी एक नेम दे देंगे। माई फ्लास्क ऐप हम अपना रिपोजिटरी का नेम दे दिए हैं एंड बाकी सबको डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ पे पब्लिक ऑटो सेलेक्ट है तो उसी को रहने देंगे एंड बाकी हम फिर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। सो हमारी रिपोजिटरी रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो माई फ्लास्क ऐप के नाम से बनी है एंड ये जो है यहाँ पे इसका पब्लिक यूआरएल है एंड इस यूआरएल का हम यूज भी करने वाले हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग द रिपोजिटरी नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन द बैश कमांड। सो मैं बैश अपना ओपन कर लेता हूँ एंड बैश ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें देखना है हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। सो हम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो हमारा ई ड्राइव में है, तो सबसे पहले हमें मूव करना होगा ई ड्राइव में एंड again we can see our present working directory. We are in E directory and then we can move to YouTube folder which we created earlier. So YouTube के अंदर चले गए एंड देन हमारा जो एक और फोल्डर बनाए थे फ्लास्क के नाम से, फ्लास्क डेमो, उसके अंदर जाना है। सो फ्लास्क डेमो में आने के बाद सबसे पहले हमें एक कमांड रन करनी है git init। देन यहाँ पे हमारे कौन कौन सी फोल्डर्स अवेलेबल है उसको हम लिस्ट भी कर सकते हैं। सो ls कमांड का यूज करके हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है।
सो यहाँ पे गाइज हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर को गिटहब पे नहीं डालना है, उसके लिए हमें क्रिएट करेंगे डॉट गिट इग्नोर फाइल। सो वी आई एडिटर का यूज करके डॉट गिट इग्नोर हम यूज करेंगे एंड इसके अंदर एंटर करेंगे। सो गिट इग्नोर वी आई एडिटर में आने के बाद सबसे पहले आपको आई प्रेस करना है टू गो इनटू द इंसर्ट मोड। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो इंसर्ट मोड यहाँ पे शो हो रहा है, एंड देन हमें यहाँ पे VENV टाइप करना है फॉलोड बाय स्लैश, एंड उसके बाद हम escape प्रेस करके कॉलन एंड WQ, नीचे आप देख सकते हो मैंने पहले escape प्रेस किया एंड देन कॉलन WQ। W स्टैंड्स फॉर राइट एंड Q स्टैंड्स फॉर क्यूट एंड Q स्टैंड्स फॉर क्विट। सो राइट एंड क्विट मतलब कि यहाँ पे सेव हो जाएगा हमारा ये जो हमने VENV यहाँ पे लिखा है, एंड देन हिट एंटर। सो गिट इग्नोर में हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को डाल दिया ताकि वो गिटहब पे पब्लिश ना हो। इसके बाद हमें गिट ऐड करना है, गिट ऐड डॉट डॉट यूज करके हम सारे जो भी फोल्डर एंड फाइल्स हैं एक बारी में सारा वो पब्लिश हो जाता है। सो गिट ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद हम गिट स्टेटस करेंगे। गिट स्टेटस में आप देख सकते हो चेंजेस टू बी कमिटेड, ये सारी फाइल्स जो है कमिट होने के लिए रेडी है। सो अब हम कमिट कर लेते हैं। सो उसके लिए कमांड टाइप करेंगे गिट कमिट -m एंड देन कोई भी एक मैसेज, फर्स्ट कमिट एंटर करेंगे एंड देन अगेन हम फिर से गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। सो कमिट हो गया है ये सारी चीजें। अब हमें इसको रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी में डालना है जो कि हमारा माई फ्लास्क ऐप यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाई है उसमें हमें पब्लिश करना है अब, एंड देन द URL ऑफ आवर रिपोजिटरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास URL है हमारे रिपोजिटरी का। सो इसको हमें कॉपी करना है एंड यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। So command like git remote add origin and then the URL। ये होने के बाद हमें अब डायरेक्टली पुश कर देना है अपने कोड को। तो git push -u origin master। सो हमारा जो कोड है वो मास्टर ब्रांच पे पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 13 आउट ऑफ 13 डन। एंड यहाँ पे मास्टर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मास्टर पे हमारा जो पॉइंटर है वो मास्टर पे अभी पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मास्टर लिखना पड़ रहा है। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हो हमारे पास कोड आ गया है इन आवर रिपोजिटरी, एंड हमारे पास सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। एंड क्योंकि हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को गिट इग्नोर में डाल दिया था तो वो यहाँ पे नहीं आया है। एंड गाइज यहाँ पे हम एक और फाइल ऐड करते हैं जिसका नाम होगा requirements.txt। सो हमें एक टेक्स्ट फाइल बनानी है। सो requirements.txt यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है एंड यहाँ पे हमें जो फ्लास्क का वर्जन है वो हमें डाल देना है विद दिस सिंटेक्स, एंड यहाँ पे हमें देन कमिट चेंजेस कर देना है। क्रिएट requirement.txt मैसेज हमारे लिए सही है, इसको हम कमिट एंड सेव कर देते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास एक requirements.txt भी क्रिएट हो गया है। सो ये था गाइज हमारा कोड को गिटहब पे डालने का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें अपने लोकल से गिटहब पे कोड को डालना होता है। सो हमारा जो स्टेप 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है, पब्लिश द कोड टू गिटहब। अब हमारा जो प्योर डेवऑप्स का जो काम स्टार्ट होने वाला है वो ये है। सो क्रिएट अ अज्योर वर्चुअल मशीन। Okay, so let's start our step 3, which is to create an Azure virtual machine. And then in step 4, we will install the Jenkins, Azure CLI and Docker on our Azure virtual machine. So Azure virtual machine create करने के लिए हमें Azure पोर्टल पे आना है, एंड सबसे पहले हमें डायरेक्टली एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे आप देख सकते हो उस पर क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को, एंड यहाँ पे आपको सजेशन में आ जाएगा वर्चुअल मशीन। सो उस पर क्लिक करके हम Azure VM को क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मेरे में देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है, लेकिन हमें यहाँ पे अब एक न्यू वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा जो भी आप यूज़ कर रहे होगे। मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ Azure फॉर स्टूडेंट, जो कि आप अपने ईमेल आईडी पे क्लेम कर सकते हो। सो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मैं चूज़ कर लेता हूँ। फ्लास्क ऐप नाम से एक रिसोर्स ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हमने वर्चुअल मशीन चूज़ कर लिया, लिनक्स VM2 हमने नाम दिया है। एंड रीज़न हम ईस्ट यूएस रहने देते हैं अभी के लिए। अवेलेबिलिटी जोन में हम यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी कर देते हैं ताकि कॉस्ट कम आए। एंड सिक्योरिटी टाइप में हम स्टैंडर्ड चूज कर लेते हैं। एंड इमेज हमारा सही है, उबंटू लिनक्स बेस्ड हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, सो हमारे लिए ये सही है। एंड देन हम यहाँ पे साइज जो है ये भी हमारे लिए सही है। 2 वर्चुअल CPU एंड 4 GB ऑफ मेमोरी हमें मिल रहा है, जिसमें मंथली कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये हमारे लिए इनफ है। एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमें बनाना है, उसके लिए हमें यूज़र नेम रखना है। सो यूज़र नेम हम अज्योर यूज़र रख सकते हैं। पासवर्ड आई विल टाइप इट। एंड यहाँ पे हम पोर्ट 80 को भी इनेबल कर देते हैं। एंड बस ये इतना काफ़ी है। एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पे OS डिस्क टाइप इज प्रीमियम SSD, जो कि सही है हमारे लिए। इन सबको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। देन नेक्स्ट। सो इट विल क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क एज VNet1। एंड बाकी चीज़ें हमें डिफ़ॉल्ट रहने देनी है इसमें। क्लिक ऑन नेक्स्ट। Again click on next. We don't have to change anything in this step, so you can simply click on next. Again tag next, review and create. So till here everything looks good. Validation passed, so we are good to create our virtual machine. So यहाँ पे हम simply create पे click कर देंगे। So our virtual machine is created, and you can click here go to resource to see your virtual machine. So you can see here our public IP address where we can access our VM. So copy this public IP address and open your putty. So putty से हम connect करेंगे, connection establish करेंगे अपने virtual machine में। And here we can paste our IP address. And we can save everything which we are going to perform in this virtual machine in a session. So let's create one session. And we can click here on save. So let me cross verify this, like YT demo is created, and let me cut this window and again copy this and open putty again. And instead of typing the IP address, let me hit this YT demo and load. So you can see here the IP address, which is our virtual machine's IP address, is same as this one. So now click on this open, accept it. So जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, हमने एक यूज़र नेम बनाया था जो कि था अज्योर यूज़र एंड पासवर्ड। Okay, so we are connected to our virtual machine, which is Linux VM2. Let's clear the window. Okay, you can see your present working directory, which is home and user. So now virtual machine is created and we are also connected to our virtual machine. So now we are good to install our Jenkins, जो कि हमारे यहाँ पे है। Jenkins, Azure CLI and Docker को हम install कर सकते हैं। So let's start our step 4. So to download Jenkins on our Linux VM, we need some set of command, and वो हम Jenkins के official website से ले सकते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कमांड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जावा इज अ प्री रिक्विजिट,
आपको जावा सबसे पहले इंस्टॉल करनी है एंड देन हमें कुछ कमांड्स को रन करने हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जेनकिंस। सो यहाँ पे स्टेप्स देख सकते हो। इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, जेनकिंस रिक्वायर जावा टू रन, येट नॉट ऑल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड जावा बाय डिफॉल्ट। सो हमें सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करना है एंड उसके लिए हम यहाँ पे इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं एंड देन हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपली। यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है यस के लिए, सो हम यस एंटर कर देते हैं। Why it is aborted to continue? Yes, as your user. Let me check the Java version if Java is installed successfully or not. Okay, Java not found but can be installed. Why it's not installed? Let me run the query step by step. So copy this and paste it here. Sudo apt update and then copy this and paste it. Do you want to continue? Yes. It should install Java in our virtual machine. So let's wait for some time. So let me check the Java version again. You can see here Java version 17 is installed. So let me clear my screen and again let me check the Java version. So now you can see here Java version 17 is installed in our Linux virtual machine. So to install Jenkins we have to run this command long-term support release, and we can copy this in one go and let me paste it in our virtual machine. Hopefully it should install our Jenkins. So sudo apt get installed Jenkins. So this command will actually install the Jenkins. Yes. Again it's downloading our Jenkins. So we have to wait for some time. Okay, so Jenkins installation is done. So you can see here Jenkins version is also you can see, and let me clear my screen again. So next step is to run this command sudo systemctl enable Jenkins. This will you can see also you can enable the Jenkins service to start at boot with this command. So जब भी आप अपने virtual machine को start करोगे and तो हमारा Jenkins automatic start हो जाएगा. So इस command को हम सबसे पहले run कर लेते हैं. Hit enter and now it's good. So let me start the Jenkins now, so we can run this command sudo systemctl start Jenkins. So I copied and let me paste it here. So sudo systemctl start Jenkins. It will start our Jenkins and then we can check the status of our Jenkins. So copy this command sudo systemctl status Jenkins and paste it here and hit enter. Now you can see here active and it's running. So our Jenkins is started and it is in active state and it's running. We can hit Control C to cut this window. So now we have to install the Azure CLI in our virtual machine. So let's go to our browser and install Azure CLI in Linux virtual machine. Click on the official website learn.microsoft.com and we will find the command to install Azure CLI. Okay, so we can do this in one query, like we have
we just have to run this command to install Azure CLI on our virtual machine. And the second option is to install step by step. So हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे एंड इस क्वेरी को हमने कॉपी कर लिया है एंड लेट मी पेस्ट इट ऑन आवर वर्चुअल मशीन एंड जस्ट हिट एंटर. So Azure CLI is also installed in our virtual machine. Let's clear the window first. So our next step is to install Docker on our virtual machine. So उसके लिए हमें कुछ कमांड रन करनी है एंड सबसे पहले हम उस Docker इंस्टॉल करने के लिए स्टेप 1 इज टू रन दिस sudo apt अपडेट एंड इसको हम रन करते हैं. एंड ये सारी क्वेरीज को आप मेरे गिटहब प्रोफाइल पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी क्वेरीज मिल जाएंगी. ये सारे कमांड को मैं अपने गिटहब पे दे देने वाला हूँ. So copy the second command and paste it on our virtual machine and then hit enter. Similarly, the third command and hit enter. Okay, this is done. Now install the Docker on our virtual machine. So this command will do this. Enter. Press yes. And this is installing Docker on our virtual machine. So Docker is installed, and so to enable Docker service at boot time we can run this command, and let me copy this and paste it here and hit enter. Okay, this is also done. Okay, so now we can test our Docker with this command sudo docker run and hello world. And now let me paste the test command. So this command will run the hello world image which is available on Docker. So let me hit enter. So it is showing unable to find the image. Okay, so let me do some more testing. Docker ps. Okay, we are not able to list the container and images. Docker images. Okay, we are getting this permission denied error. So to resolve this permission denied error we have to do something. Okay, so we have to run this command to overcome this failure type of error. Okay, now sudo user mode ag and docker, and then here it is the username of our virtual machine. So instead of Jenkins user, let me write it as Azure user. So Azure user हमने यूजर नेम चूज किया था अपने वर्चुअल मशीन के लिए. सो ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है एंड एक्चुअली हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं अपने Azure यूजर को डॉकर यूज करने के लिए. सो लेट मी हिट एंटर. Okay, this is done. And okay, now let me run the docker ps command. Okay, again we are getting this error, so let me cut this window and I will reconnect to this virtual machine. So let me open putty again, and we have saved our session in YT demo, then load and then open. Okay, so let me now do this docker ps command. Okay, now it's working. Docker images, this is also fine. So हमने डॉकर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है अपने वर्चुअल मशीन पे. सो यहाँ पे जो स्टेप्स थे हमारे, स्टेप 4 यहाँ पे इंस्टॉल जेनकिंस अज्योर CLI एंड डॉकर इज कंप्लीटेड. सो गाइस, जिस तरह से हमने अज्योर यूजर को डॉकर के लिए ऐड किया है जिस यूजर ग्रुप में, उसी तरह से हमें जेनकिंस के लिए भी करना है. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अज्योर यूजर हमें जेनकिंस के लिए भी सेम कमांड रन करनी है. सो जेनकिंस भी डॉकर को यूज कर पाएगा. So after doing this step, we have to reboot our server again. So sudo init and 6 we can enter remote side unexpected close network. Okay, so you can see here the putty is in inactive state, and then
go to your virtual machine and in your Linux VM go to networking एंड नेटवर्क सेटिंग एंड यहाँ पे हमें एक इनबाउंड पोर्ट रूल क्रिएट करना है एक हमें सो इनबाउंड पोर्ट रूल हमें क्रिएट करना है जो कि 8080 होगा एंड वो हमारे जेनकिंस के लिए होता है सो जेनकिंस जो है बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 पे होस्ट होता है सो यहाँ पे हमारे लिए वो एडेड है सो हमें जस्ट यहाँ पे ऐड कर देना है सो हमारे लिए एक इनबाउंड पोर्ट रूल भी क्रिएट हो गया है नाउ मूविंग ऑन टू दिस so let me again connect to this putty and then yt demo load open Azure user password clear the screen and then now we can start the Jenkins here so inbound port rule create करने के बाद हमें again overview में जाना है एंड यहाँ पे हमें पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेंगे पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद हमें नेक्स्ट टैब में जाना है एंड यहाँ पे हम अपने आईपी एड्रेस को पेस्ट करेंगे एंड देन हम 8080 पोर्ट नंबर को एंटर करके एंटर प्रेस करेंगे सो यहाँ पे हमें जेनकिंस मिल जाना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी जो अपने वर्चुअल मशीन है इसमें हमने जेनकिंस को बूट टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया था सो इसलिए हमें जेनकिंस यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है so copy this path to access the password and go to your virtual machine then sudo cat and the path you can see this password copy this password and paste it here click on continue install suggested plugins so यहाँ पे हम डिटेल्स फिल कर देते हैं and then save and continue click on save and finish start using Jenkins so you can see your Jenkins page here which is the GUI looks like this so as per this flow diagram we have installed Jenkins Azure CLI and Docker in our virtual machine and we have also started the Jenkins so Jenkins को भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 5 जो कि है क्रिएट अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री ओके सो क्रिएट अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री हमें अज्योर पोर्टल पे आना है एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर होम पेज पे क्लिक करना है एंड कंटेनर रजिस्ट्री यू कैन सी हियर सो कंटेनर रजिस्ट्री पे हमें एक कंटेनर क्रिएट करना है एंड यहाँ पे हमें रिसोर्स ग्रुप चूज करना है जो कि हमने पहले चूज किया था फ्लास्क ऐप के नाम से है एंड रजिस्ट्री नेम दे देते हैं हम this name should be unique so my registry name is myacr55 and location it is in East US and pricing plan we can choose basic na lage then networking next and next so review and create and now it's running the final validation okay validation passed we are good to create it so we are now creating this Azure container registry एंड यहाँ पे हम अपने डॉकर इमेजेस को रख सकते हैं एंड वहाँ से आगे प्रोसेस कर सकते हैं okay so our Azure container registry is created go to resource and after creating this ACR our first step is to go to this setting and access keys and then enable the admin user so why we are enabling this admin user so that we can integrate this container registry with our Jenkins so this is our username which is the name of our container registry and this is the password so let me first copy this password and store it in our notepad okay so यहाँ तक हमने कंटेनर रजिस्ट्री को क्रिएट कर लिया है
अब now we are integrating this container registry with Jenkins. So let's move on to this Jenkins GUI page. एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले मैनेज जेनकिंस में जाना है. And inside manage Jenkins we have to first install the Azure CLI plugins. So in this plugins, click on this plugins, move on to this available plugins and search here Azure CLI. Okay, we have the Azure CLI. Click on this and install it. Okay, so our Azure CLI plugin is successfully installed, and now we have to integrate this. So again move on to this manage Jenkins, and inside this security tab we have to click on the credential, and then global, click here for add credential. So by default it is username with password, so we are going to use this kind only. So in username we can put the username of our Azure Container Registry, and in this password field which we have copied earlier, let's copy this password and paste it here, and then click on create. So now we have integrated the ECR with this Jenkins. Now the next step, we can go to this flow diagram. We have created the Azure Container Registry and integrated it with Jenkins. So now this step is also done. Now step 7 is to create service principal, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था. हम एक सर्विस प्रिंसिपल बनाने वाले हैं जो कि हमारे डिप्लॉयमेंट में हेल्प करेगा. सो कंटेनर रजिस्ट्री से जब डॉकर इमेज पुल करेगा एंड उसको वेब पे होस्ट करने में सर्विस प्रिंसिपल हमारी हेल्प करने वाला है. सो लेट्स क्रिएट दिस सर्विस प्रिंसिपल नाउ. सो सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा होम पेज पे, एंड यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के हेल्प से हम क्रिएट करते हैं. सो अब जो है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. सो पहले होता था अज्योर एडी एंड अब है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. सो क्लिक ऑन दिस एंड नाउ हियर वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट ऐप रजिस्ट्रेशन. Name we can give it as Jenkins Service Principal, and then we can directly click on here register. Now click on this manage and certificates and secrets. We have to create one. Click on this new client secret. Description you can put it as Jenkins SP. It will expire in 180 days. Click on add, and first thing is to copy the value and store it in your notepad, and it's done. So अब हमें इस सीक्रेट को एक अपने सब्सक्रिप्शन के साथ ऐड करना है ताकि जो हमारा जो सर्विस प्रिंसिपल हमने क्रिएट किया है वो उसको हमें एक्सेस होना चाहिए सब्सक्रिप्शन पे, तभी ये वर्क करेगा. तो उसके लिए हमें अगेन अज्योर पोर्टल के होम पेज पे आ जाते हैं एंड सब्सक्रिप्शन में जाते हैं. सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे अज्योर फॉर स्टूडेंट का हमारा सब्सक्रिप्शन है, इसको ओपन करते हैं. एक्सेस कंट्रोल IAM and then role assignment, and here click on the create new role assignment. So here we are giving a proper role for this service principal. So कौन सा एक्सेस हमारे सर्विस प्रिंसिपल को होगा वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. यहाँ पे हमें प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल में जाना है एंड देन कंट्रीब्यूटर रोल हमें सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड
दिस इज द फील्ड यूजर ग्रुप और सर्विस प्रिंसिपल। सो सेलेक्ट मेंबर, हमें सर्विस प्रिंसिपल को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे हमें जेनकिंस एसपी जो कि हमने बनाया था वो आ जाना चाहिए। सो जेनकिंस सर्विस प्रिंसिपल जो कि हमने पहले क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ गया है एंड इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हमने एक्सेस रोल दे दिया है। वी कैन सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट and review and assign. So we are assigning the contributor role to this service principal. So now let me add this thing on Jenkins also. So we are in this folder, dashboard, manage Jenkins, credential, system and global credential. And here we can create on, so here we can click on this add credential. And now instead of username with password, we have to go with Azure Service Principal. And scope, you can see Jenkins node, all child items, etc. Subscription ID we have to copy from Azure portal. So go to your subscription and copy your subscription ID. And client ID, again we have to go to our Azure portal. So open this Microsoft Intra ID and then हमें choose करना है manage. Inside manage we have app registration जो कि हमने पहले किया था and click on this all applications and we have created this Jenkins service principal. Open this and we can copy the client ID from here. You can see client ID, copy this and paste it in Jenkins. Client secret, so for client secret we have already copied the secret in our notepad, so we can copy this and paste it here. Tenant ID we can copy from Azure portal, so you can see here tenant ID is this one, so copy this and paste here. Environment should be Azure only, then ID we can choose Azure Service Principal, copy and paste again. Now you have to verify service principal, so if you are making any mistake it will be caught here. So let this verified, so successfully verified the Microsoft Azure Service Principal. So we are good to create now, so click on this create. So we have also integrated Azure Service Principal with Jenkins. So now we are going to create one continuous integration job on Jenkins. So उसके लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट न्यू आइटम, इस पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें एक CI जॉब नेम कुछ भी दे देंगे, CI जॉब एंड फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं, सो वी विल सेलेक्ट द फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एंड क्लिक ओके। सो CI जॉब का काम होगा कंटिन्यूसली गिटहब से कोड को पुल करना एंड उसका एक डॉकर इमेज क्रिएट करना एंड देन डॉकर इमेज को अपने ACR जो कि है अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री उसमें पुश करना। सो यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं एंड सोर्स कोड मैनेजमेंट में हमें गिट चूज करना है एंड यहाँ पे URL दे देते हैं हम अपने गिटहब प्रोफाइल का। सो माई फ्लास्क ऐप इज आवर रेपोजिटरी एंड इसका हमें URL चाहिए। सो यहाँ पे कोड में जाओगे तो यहाँ पे आपको URL इसका मिल जाएगा एंड उसे हमें जेनकिंस जॉब में पुश करना है। सो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एंड नेक्स्ट इज हमारा ब्रांच जो है वो मास्टर ही रहेगा, हमने मास्टर पे ही हमारा वो सारा पाइथन का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड बिल्ड ट्रिगर एंड बिल्ड इन्वायरमेंट में अभी हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आता है बिल्ड स्टेप। सो बिल्ड स्टेप में सबसे पहले हमें एक एग्जीक्यूट सेल यूज करना है एंड इसमें हमें कुछ कमांड्स को ऐड करना है। सो कमांड है हमारा सबसे पहले एक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को क्लियर करना एवरी टाइम। नेक्स्ट कमांड इज टू क्लोन द गिट repository, so copy this and paste it here and ये हमारा एक्चुअली में गिटहब प्रोफाइल का वही जो URL है वो सेम एज दिस वन। सो यहाँ से मैंने कॉपी किया है इसको
and next step is to create the Docker image. सो ये तीन कमांड को हमें एग्जीक्यूट सेल में डालना है एंड इससे हमारा काम बन जाएगा. सो डॉकर बिल्ड जो है वो डॉकर इमेज एक क्रिएट करेगा जिसमें हमने अपने अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री का नेम दिया है माई ACR 55. सो कंटेनर रजिस्ट्री का लॉगिन सर्वर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने यूज किया है अपने इस क्वेरी के लिए एंड माई फ्लास्क ऐप जो है वो रिपोजिटरी है. सो दीज थ्री कमांड विल एग्जीक्यूट एंड इट विल क्रिएट अ डॉकर इमेज. सो उस डॉकर इमेज को अब हमें अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में भी डालना है. तो उसके लिए हमें अनदर बिल्ड स्टेप एक ऐड करना है एंड इसमें हम यूज करेंगे अज्योर CLI का. सो अज्योर CLI में हम चूज करेंगे सर्विस प्रिंसिपल जो कि हमने क्रिएट किया है एंड यहाँ पे हमें एक कमांड देनी है जो कि लॉगिन करेगा सबसे पहले अपने अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री पे. सो उसके लिए लॉगिन करने के लिए कमांड है ये वाला, ये आपको एंटर करना है एंड देन एक अनदर कमांड हमें ऐड करनी है जो कि डॉकर इमेज को पुश करेगा इन दिस कंटेनर रजिस्ट्री. सो डॉकर इमेज को पुश करने के लिए ये वाला कमांड यूज होगा एंड नाउ वी आर गुड टू सेव दिस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जॉब. सो हम सेव कर लेते हैं. सो बिफोर रनिंग दिस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जॉब हम यहाँ पे बिल्ड नाउ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डॉकर फाइल एक बनानी है जिससे की हेल्प से हम डॉकर इमेज को क्रिएट करने वाले हैं. तो उसको हमें गिटहब पे अगेन डालना होगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं गिटहब पे एंड यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है डॉकर फाइल. सो यहाँ पे सिंपली हम एक डॉकर फाइल क्रिएट कर लेते हैं. सो हम डॉकर फाइल सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एंड यहीं से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो ये हमें डॉकर फाइल में ये सारी चीज़ें एंटर करनी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो. सो यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, देन हम वर्किंग डायरेक्टरी ऐप दे रहे हैं, देन requirements.txt को यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, देन इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज, देन कॉपी द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड इनटू द कंटेनर, देन एक्सपोज द पोर्ट 5000 एंड देन ये सारे जो सिंटैक्स है फ्लास्क के लिए वो यहाँ पे यूज हुआ है एंड टू रन द एप्लीकेशन वी हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस. सो ये सारी चीज़ें आपको डॉकर फाइल में रखनी है. सो अब हम इसको डॉकर फाइल का नाम भी दे देते हैं डॉकर फाइल and then commit changes and commit changes. So now we have created successfully this docker file and with the help of this docker file our CI job will create an image and it will push it to container registry. So with the help of this docker file CI job will create an image and it will push it to the container registry. सो नाउ वी आर गुड टू रन दिस CI जॉब. तो हमें यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करना है एंड देखते हैं यहाँ पे ये रन होता है सही से या कुछ एरर हमें देखने को मिलता है. सो दिस हैज रन सक्सेसफुली, यू कैन सी द ग्रीन टिक एंड हम इसका हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है इसमें. सो यहाँ पे आके कंसोल आउटपुट में हम चीज़ों को देख सकते हैं. सो स्क्रॉल डाउन एंड इट विल शो यू एवरीथिंग. सो सब कुछ सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड डिपेंडेंसीज ऑल दिस थिंग्स आर पुश्ड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें पुश हो गई है. फिनिश स्टेटस इज सक्सेस. सो वी कैन वेरीफाई दिस बाय गोइंग टू दिस कंटेनर रजिस्ट्री. We can go to this service and then repositories. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज है वो बन के रेडी है अपने अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में एंड इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे जो लेटेस्ट उसका टैग है उसके साथ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. यहाँ पे आप देख सकते हो टैग जो है लेटेस्ट है एंड माई फ्लास्क ऐप जो रेपोजिटरी है उसमें है ये. सो दिस स्टेप इज ऑल्सो completed एंड जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो हमने सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट कर लिया था, इंटीग्रेट SP2 जेनकिंस भी कर लिया है, क्रिएट CI जॉब हमने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जॉब भी क्रिएट कर लिया है एंड जो हमारा डॉकर इमेज है वो भी हमारे अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में चला गया है.
सो अब हमारा स्टेप आता है स्टेप 11, जो कि है क्रिएट अ सीडी जॉब। सो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जॉब हम क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद हम वेब ऐप क्रिएट करेंगे अज्योर पोर्टल पे एंड उसको होस्ट कर देंगे उस पे। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जॉब ऑन जेनकिंस। लेकिन उससे पहले हमें एक वेब ऐप क्रिएट करना होगा जहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होस्ट होगा। तो हम अज्योर पोर्टल के होम पेज पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें ऐप सर्विस सर्च करते हैं एंड यहाँ पे हमें एक वेब ऐप क्रिएट करना है। सो अगेन सेलेक्ट द रिसोर्स ग्रुप विच इज आवर फ्लास्क ऐप। नेम हमें यहाँ पे एक यूनिक नेम देना है अपने वेब ऐप के लिए। सो माई वेब ऐप, okay, so we can use this name my web app 55, which is our web app name. And for the publish section we can use the container and operating system will be Linux, and reason we can use this only east us। so बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे एंड नेक्स्ट कंटेनर पे जाना है एंड यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। सो इमेज सोर्स हमारा अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री होगा एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमें अगेन चूज़ करना होगा। सो माई ACR 55 आवर करेंट container registry and image will be this only my flask app and tag is latest। so ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे चेंज करनी है। देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेटवर्किंग, we don't have to change anything, click next, again next, and then review and create। so we can create it here। so let's wait for web app to be created। so our web app is created, click on go to resource and we can navigate to our web app। हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करने वाले हैं एंड नाउ मूव ऑन टू दिस जेनकिंस डैशबोर्ड एंड यहाँ पे हमें अब कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जॉब क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम एक सीडी जॉब क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन न्यू आइटम्स एंड देन सीडी जॉब एंड देन अगेन फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, क्लिक ओके and directly scroll down to this build step। here you can choose Azure CLI। Azure CLI की हेल्प से हम डॉकर इमेज को पुश करने वाले हैं। यहाँ पे हमें Azure सर्विस प्रिंसिपल चूज करनी है एंड यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है। हमें यहाँ पे इस कमांड को यूज करना है। तो यहाँ पे हमें अब लिखना है अपने वेब ऐप का नेम एंड रिसोर्स ग्रुप जो हम यूज कर रहे हैं फ्लास्क ऐप, एंड डॉकर कस्टम इमेज नेम जो हम डॉकर इमेज यूज कर रहे हैं उसका नाम। सबसे पहले हमारा आएगा कंटेनर रजिस्ट्री का URL एंड देन हमारा एंड देन अवर रिपोजिटरी नेम एंड विद लेटेस्ट टैग, जो कि टैग हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं एंड जस्ट अप्लाई एंड सेव। ये सेव होने के बाद हम बिल्ड नाउ कर देते हैं। So you can see here the green tick which indicates it is success। let me open the console and scroll down, finished status is success। so we can verify this by going to this my web app 55 which is our web app and copy this URL and paste it in your browser। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो माई वेब ऐप 55.azurewebsite.net पे हमारे जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है। इस पे हमने होस्ट कर दिया है। ये चीज़ थी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की हेल्प से हमने वेब ऐप पे अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया। गाइज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था मुझे। मैं चेंजेस बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। तो अपने इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको गिटहब पे आना है एंड requirements.txt में मैंने एक ये चीज़ सेकेंड लाइन ऐड करी है, इसको आप ऐड कर लेना। एंड देन अगेन मैंने एक और फाइल बनाई है wsgi.py।
इसके अंदर जो कंटेंट है वो एक ऑटोमेटिकली एक तरह से है रन करने के लिए, जब हमारा एप्लीकेशन होस्ट होता है सो वो ऑटो रन के लिए यहाँ पे मैंने एक पाइथन फाइल बनाई है। सो ये चीज़ आपको ऐड करनी है। एंड देन अगेन मैंने फिर सी आई जॉब को हिट किया एंड सी डी जॉब को हिट किया, एंड उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रनिंग स्टेज में है। सो गाइस इसको ऑटोमेटिक वे में करने के लिए हमें एक तो इसको ऑटोमेट करना होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इसको कॉन्फ़िगर करना होगा अगेन। तो सी आई जॉब को हम ऑटोमेटिक शेड्यूल पे डाल देंगे जो कि एवरी मिनट ये चलेगा। सो बिल्ड ट्रिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो पोल एस सी एम का एक है, एंड इसमें हमें सिंपली 5 स्टार, सो यहाँ पे हमें सिंपली 5 स्टार एंटर करने हैं। ये शेड्यूल का एक सिंटेक्स है, एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो डू यू रियली मीन एवरी मिनट व्हेन यू से 5 स्टार। सो एवरी मिनट हमारा ये जो सी आई जॉब है वो चलेगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सी आई जॉब वी हैव टू ऐड अ पोस्ट बिल्ड ऑप्शन। सो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन है बिल्ड अनदर प्रोजेक्ट का। देन प्रोजेक्ट टू बिल्ड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं सी डी। सी डी जॉब यहाँ पे आ गया है, एंड ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल। सो जब हमारा सी आई जॉब का बिल्ड स्टेबल होगा तो ये वाला सी डी जॉब हमारा ट्रिगर हो जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन सेव। सो हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। अब हमें एक सिंपली, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रनिंग है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन आवर गिटहब। सो उसके लिए हम आते हैं फ्लास्क ऐप में, एंड हमें जाना है स्टैटिक के अंदर, एंड इसकी सी एस एस में चीज़ों को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको मैं, okay, we have to switch to this editor, and instead of this we can use green color। सो कलर चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे कमिट चेंजेस करने हैं, अपडेटेड सी एस एस कमिट चेंजेस, and we just have to wait for some time। सो सी आई जॉब को यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया है, एंड सिमिलरली जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम सी डी जॉब को भी एक्सेस कर पाएंगे, एंड सी डी जॉब को भी हम देख लेंगे। सो मैं इसको एक न्यू विंडो में ओपन करता हूँ, एंड लेट मी पुट इट एज सी डी, एंड यहाँ पे भी जो है थर्ड बिल्ड स्टार्ट हो गया है, एंड इसको कंप्लीट होते ही हमारे वेबसाइट पे जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, जबकि मैंने मैनुअली इसको ट्रिगर नहीं किया है सी आई एंड सी डी जॉब को। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप भी सक्सेसफुल है। लेट मी रिफ्रेश दिस एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर हैज चेंज्ड ऑन दिस वेबसाइट। सो मैंने ग्रीन कलर दिया था, एंड ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया है नेविगेशन बार में। सो दिस रिप्रेजेंट्स लाइक कंप्लीट डेवऑप्स पाइपलाइन हैज सक्सेसफुली रन। सो हमने सिंपली एक शेड्यूल दे दिया है जो कि एवरी मिनट रन करता है, एंड उसके बेसिस पे जब भी हमारे गिटहब पे कोई भी चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो हमने वेब ऐप पे होस्ट किया एप्लीकेशन को उसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डेवऑप्स पाइपलाइन वर्क्स। सो इसी के साथ गाइस हमारा जो कंप्लीट डेवऑप्स का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है इन स्टेप 12, होस्ट योर एप्लीकेशन ऑन वेब ऐप। सो वेब एप्लीकेशन पे हमने अपने एक एप्लीकेशन को डाल दिया है जो कि ऑटोमेटिकली एक सी आई सी डी जॉब की हेल्प से चलता है। सो ये सारा स्टेप्स फॉलो हो गया है।
सो आई होप गैस आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो आई होप गैस आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गैस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।